होलिका दहन की एक चुटकी राख किस्मत पलट देगी। होली की राख का गुप्त उपाय जरूर करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आग में होलिका जलकर भस्म हो गई, उसे प्रचंड अग्नि की राख आपके जीवन के सबसे बड़े दुखों को हमेशा के लिए राख कर सकती है। यह कोई साधारण राख नहीं है। इसे केवल मिट्टी या धूल समझने की गलती मत करना। तंत्र शास्त्र और शिव महापुराण में होली की इस रहस्यमय रात को कालरात्रि कहा गया है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस रात जली हुई अग्नि की केवल एक चुटकी भस्म अगर सही विधि या सही मंत्र के साथ इस्तेमाल की जाए तो पीढ़ियों की दरिद्रता और दुर्भाग्य को एक झटके में खत्म कर सकती है। लेकिन सावधान रहिए, इसमें एक छोटी सी चूक या गलत समय पर किया गया प्रयोग इस उपाय को पूरी तरह विफल भी कर सकता है। आज मैं आपके सामने उन अत्यंत प्राचीन और गुप्त रहस्यों से पर्दा उठाने जा रही हूँ, जो सदियों से कुछ गिने चुने सिद्ध साधकों तक ही सीमित थे। इसमें से एक उपाय तो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसे करते ही आपके 24 घंटे के भीतर अपने जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव महसूस होने लगेगा। लेकिन उस उपाय को करने का एक छोटा सा सटीक और गुप्त समय है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में विस्तार से बात करेंगे। इसलिए अपने मन को पूरी तरह एकाग्र कर ले, क्योंकि आज जो ज्ञान आपको मिलने वाला है वह सचमुच आपकी किस्मत पलट कर रख देगा। हमेशा याद रखिए कि फागुन मास की पूर्णिमा की वही रहस्यमयी रात, जिसे हम होलिका दहन के रूप में जानते हैं, वह केवल लड़कियां जलाने का उत्सव नहीं है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लेकिन तांत्रिक दृष्टि से यह रात सिद्धियों को प्राप्त करने की और अपने सोए हुए भाग्य को जगाने की सबसे बड़ी रात मानी जाती है। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन क्या आप इसके पीछे के उस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को जानते हैं? होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसके पास कोई ऐसा दिव्य वस्त्र था जो उसे हर प्रकार की ज्वाला से बचाता था। लेकिन जब उसने अपने ही भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में प्रवेश किया, तो भगवान विष्णु की कृपा से वह वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर राख हो गई। इस कथा का असली रहस्य उस भस्म में छिपा है। होलिका का अहंकार जल गया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति उस प्रचंड ताप में भी निखर कर सोने की तरह बाहर आई। जब होलिका की वह चिता शांत होती है, तो पीछे जो भस्म बचती है वह केवल जली हुई लकड़ियां ही नहीं, बल्कि वह बुराई के विनाश और दिव्य संरक्षण का सबसे परम और शुद्ध परिणाम होता है। उस राख में एक एक कण में स्वयं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की वह रक्षक ऊर्जा समाहित होती है, जिसने प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की थी। अब हम बात करते हैं उस राख के पहले और अत्यंत अचूक प्रयोग के बारे में, जो आपके घर और परिवार को हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि परिवार में सब कुछ सही चल रहा होता है, व्यापार अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक ही जैसे किसी की बुरी नजर लग जाती है, घर में कलेश होने लगता है, बिना बात के लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और पैसों का आना अचानक रुक जाता है। यह सब डर से नकारात्मक शक्तियों का खेल होता है। इससे बचने के लिए आपको होलिका दहन के अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। आपको स्नान करके पूरी पवित्रता के साथ उस स्थान पर जाना है जहां होलिका जलाई गई थी। वहां पहुंचकर सबसे पहले उस पवित्र अग्निदेव को मानसिक रूप से प्रणाम करी और उनसे अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करी। फिर एक साफ तांबे के बर्तन में या किसी पवित्र लाल कपड़े में थोड़ी सी सफेद और शुद्ध राख अपने घर ले आइए। घर आकर उस राख में थोड़ा सा गंगा जल और एक चुटकी पीली सरसों मिला ली। अब इस लेप को अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का निर्माण करें। आप चाहे तो घर के हर कमरे के बाहर एक छोटा सा तिलक भी लगा सकते हैं। यह कोई साधारण चिन्ह नहीं होता, यह आपके घर के चारों ओर एक ऐसा अभेद सुरक्षा चक्र बना है जिसे कोई बुरी शक्ति, कोई भी मंत्र या कोई भी गहरी से गहरी बुरी नजर भेद नहीं पाएगी। आपके घर में प्रवेश करने वाली हर हवा पहले इस रक्षा कवच से टकराएगी और शुद्ध होकर भीतर आएगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, राख का एक ऐसा गुप्त उपाय है जो
सीधे आपके आर्थिक स्थिति, आपके धन और आपके रुके हुए व्यापार में प्रहार करता है और बंद किस्मत के दरवाजे खोल देता है। क्या आप जानते हैं कि बसम का असली अर्थ क्या होता है? बसम वह है जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, जो अब न जल सकती, जिसका अंतिम रूप ही पूर्ण शुद्धता है। भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म रमते हैं, क्योंकि भस्म ही इस संसार की परम सत्य है। जब आप उस राख को अपने घर लाते हैं तो आप दरअसल उस अग्नि तत्व को अपने घर लाते हैं, जो किसी भी चीज को सर्वज्ञ में बदलने की शक्ति रखता है। अब ध्यान से सुनिए उस दूसरे और शक्तिशाली उपाय के बारे में। अगर आप कर्जे में पूरी तरह डूब चुके हैं, अगर आपका व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या पैसा हाथ में आते ही खर्च हो जाता है, तो आपको यह प्रयोग किसी भी हाल में करना चाहिए। होलिका दहन के अगले दिन जब राख पूरी तरह ठंडी हो जाती है तो एक मुट्ठी राख एक चांदी की डिब्बी या फिर एक नए लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपने घर ले आइए। घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाइए, एक लाल आसन पर बैठ जाइए। अब उस राख की पोटली या डिब्बी को अपने सामने रखें और माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद आपको एक खास मंत्र 108 बार पूरे ध्यान के साथ जाप करना है। मंत्र है ओम हरि श्री कमले कमलाय प्रसिद्ध श्री हरि ओम महालक्ष्मी नमः है। इस मंत्र के प्रभाव से वह सामान्य सी दिखने वाली राख पूरी तरह से जागृत हो जाएगी। इसके बाद उस राख की पोटली को ले जाकर अपनी तिजोरी में, अपने गले में या उस स्थान पर रखते जहां अपना धन रखते हो। आप खुद देखोगे कैसे बंद रास्ते अचानक खुलने लगते हैं। जहां से कोई उम्मीद नहीं थी, वहां से धन आने का मार्ग प्रशस्त होने लगेगा। यह उपाय इतना अचूक है कि जो भी इसे सच्ची श्रद्धा के साथ करता है, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि यह प्रकृति कितने रहस्य अपने भीतर समेटे हुए हैं? हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि इन छोटे छोटे लेकिन चमत्कारी उपायों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमें लगता है कि धन कमाने के लिए केवल कड़ी मेहनत ही काफी है। कड़ी मेहनत तो जरूरी है ही, लेकिन जब आपके भाग्य का साथ आपके कर्म के साथ जुड़ा होता है, तब सफलता की ऊंचाइयां छूने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और यह रात उसी सोए हुए भाग्य को जगाने का काम करती है। अब मैं आपको एक ऐसी जानकारी दे रही हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग बहुत लंबे समय से किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, जिनके शरीर में हमेशा कोई न कोई पीड़ा बनी रहती है, उनके लिए होलिका की रात किसी अमृत से कम नहीं है। जब आप होलिका की राख घर लाते हैं तो उस राख का एक बहुत सा छोटा सा हिस्सा ले, उसे एक कटोरी में साफ जल में घोल ली। अब इस जल में एक शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित करें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही भगवान शिव का मानसिक ध्यान करते हुए उस राख को अपने माथे पर, अपने गले पर और अपने सीने की त्रिपुंड के रूप में लगा ली। इससे आपके मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगली कहानी आप किस टॉपिक पे चाहिए।